दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको कभी चोट लगी है? नहीं। लगी? नहीं। हाथ टूटा आपका? नहीं। पैर टूटा? नहीं। फ्रैक्चर हुआ कभी? नहीं। हुआ? नहीं। क्या हुआ? पता नहीं। पैर का हुआ? नहीं। पैर का फ्रैक्चर हुआ? नहीं। जब पैर का फ्रैक्चर हुआ डॉक्टर ने आपको क्या कहा? पहली बात क्या कही थी? पता नहीं। एक्सरे कराओ। क्या बात कर? एक्सरे कराओ। अच्छा। मैं भी यही कह रहा हूँ, क्या? हिंदुस्तान का एक्सरे करा दो। जो युवा है जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। और हमारे जो युवा है जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। ये मेरी गारंटी है। ಇದು ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ। और सुन लीजिए, बेल्लारी के एपरल पार्क के लिए जीन्स बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए हम देने वाले हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। सारे के सारे। अच्छा। जो अपने को देशभक्त कहते हैं एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। अच्छा। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? आप देख लेना। क्या? मैंने यहां भाषण दिया। अच्छा। अखिलेश जी ने यहां भाषण दिया। ठीक है। आप देख लेना। अबे जल्दी बोल। नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको टीवी पे 15-20 घंटे दिखेगा। अच्छा। मगर जो हमने यहाँ क्रांतिकारी बातें कही हैं, वो आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अक्ल 10 पैसे की भी नहीं है। पूरा देश जानता है ये आपके हैं ही नहीं। अच्छा, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेचारे, इनकी बात, इनकी गलती नहीं है। इनको ऊपर से ऑर्डर आता है, इनको सैलरी लेनी है, बच्चे पालने, इनकी गलती नहीं है। अच्छा। इनके जो सीनियर लोग हैं उनकी गलती। देखो मुस्कुरा रहे हैं लोग कि नरेंद्र मोदी सरकार चलाता। नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चलाता। 90 लोग सरकार चलाते हैं। कब हो गया ये? 90 लोग सरकार चलाते हैं। उनको आईएएस अफसर कहा जाता है। अच्छा। बजट का पूरा निर्णय वो लेते हैं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा क्या? कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए। बात तो सही है, डिबेट जरूरी है। आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना? पता नहीं। मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं। नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। क्या? सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो हैं, इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हरामी हो। वहीं फंस जाएंगे। 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 14 लाख करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए क्या? बीजेपी ने कौन सी स्टेट में, हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में उनकी सरकार है, कौन से स्टेट में बीजेपी ने कर्जा माफ करके दिखाया किसानों का? ये मुझे बताओ। पता नहीं। आपको एक स्टेट नहीं मिलेगा। और सेंट्रल सरकार को तो छोड़ दो, उनका तो सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है। 24 घंटा अदानी 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 चलता रहता है। अच्छा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हैं? खदानें दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए। मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, क्या कहते हैं? पता नहीं। 80% उनका भाषण जो होता है दूसरों की आलोचना में खत्म हो जाता है। और वो आलोचना क्या होती है कि जवाहरलाल नेहरू ने सन 1950 में ऐसा काम किया। अच्छा। इसलिए आज देश खाई में है। बात तो सही है। ऐसी बात करते हैं ना, हर चीज का दोष जवाहरलाल नेहरू जी को देते हैं। लेकिन ऐसे नेता नहीं देखे मैंने, इतने कायर नेता कि एक चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं जानते। जो राजनीति एक दूसरे से लड़ाती है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। बात तो सही है। भाजपा की यही राजनीति, यही विचारधारा हमेशा से रही है। मगर क्यों? हर धर्म को एक दूसरे से लड़ाना क्यों? आपने कभी सोचा इससे किसका फायदा होता है? पता नहीं। आपका तो फायदा हो नहीं रहा है। जो गरीब है उसका फायदा तो कभी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसका फायदा कभी हो नहीं सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं का फायदा होता है। प्यारी समझ गई। जो नेता भाई भाई से लड़ाता है सिर्फ स्वार्थ साधने के लिए काम करता है। अच्छा। जो नेता झूठे आरोपों के आधार पर, झूठ के आधार पर आगे बढ़ता है वो सिर्फ अपना ही स्वार्थ साध रहा है। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। क्या बात कर रहे? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, मगर क्यों? फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। गजब बेइज्जती है। बड़ा हरामी हो। नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी को पैसा दिया, अदानी को पैसा दिया। अच्छा। उन्होंने इस पैसे को लंदन में खर्च किया, अमेरिका में खर्च किया, दुबई में खर्च किया। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की सारी छोटे फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। मगर क्यों? स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को बंद कर दिया, नोटबंदी जीएसटी के करके। बात तो सही है। अदानी जी, अंबानी जी, ये बड़े बड़े जो अरबपति हैं, ये हिंदुस्तान में चाइना का माल बेचते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, उनको फायदा होता है, अरबपतियों को फायदा होता है, चाइना के युवाओं को फायदा होता है, चाइना की कंपनियों को फायदा होता है। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैलाई। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को चोट पहुंचाई। अच्छा। आपसे कहा, क्या? युवाओं नाली की ओर जाओ। क्या बात कर रहे? नाली में पाइप डालो। अच्छा, ठीक है। नाली में से गैस निकलेगी। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें कैसे पता चला? पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकौड़े बनाओ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और उसके बाद कहते हैं, परमात्मा ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकौड़े पकाना सिखाऊं। मोदी जी के राज में, भाजपा के राज में, और यहाँ जो 2.5 सालों से आपकी जो सरकार रही है उसके राज में, अरे कहना क्या चाहते हो? सच्चाई की अहमियत क्या है? पता नहीं। ऐसे मंचों पर चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े नेता हो, कुछ भी कहते हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी के नेता आकर आपके भैंस चुराएगी, आपके मंगलसूत्र चुराएगी। उनको ये परवाह नहीं होती नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो जनता के सामने रख रहा हूँ, ये सच है
नहीं है? ये भलाई की बात है कि नहीं है? क्या मैं जनता के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ? आपके लिए मैं पप्पू हूँ। बात तो सही है। आप उसको पप्पू बनाते हो। डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। और पता चला कि ये तो पप्पू है ही। गजब बेइज्जती। कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा। मैंने कहा कि देखिए 2 तरीके के घोड़े होते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एक रेस का होता है, अच्छा ठीक है, और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती। ये गड़बड़ है बाबा। नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। वो छोटे थे, जेल में जाके वो मगरमच्छ से लड़े। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया। गर्मी है काफी। कौन ऐसी भाषा बोलता है कि मुजरा कर रहा है, मुजरा कर रहा है? यहाँ आकर के क्या बोलते हैं? क्या? मटन, मछली, मंदिर, मस्जिद। अब बोलते हैं लालटेन वाला मुजरा करता है। बीजेपी के मित्र नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, सारे के सारे वहां बैठे थे। दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। अच्छा, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, हट जाएंगे।